Hey guys, I'm Nishant. You're watching Central Trader. Welcome back to another video of weekend analysis segment in which we'll be discussing about Nifty, Bank Nifty, few stocks in which you can trade in upcoming week. And also today I will be showing you the trick to identify long-term trend of a stock. How to choose a stock for investment purpose for 5 to 10 years. So let's start. And guys, please don't forget to hit the like button. Also comment your views and don't forget to share the video. So let's start. So first we'll be talking about Nifty. So this is Nifty chart. और मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा सबड्यूड है अभी. एंड सपोर्ट की हम अगर बात करें निफ्टी में तो 14,450 14,470 के आसपास एक निफ्टी का सपोर्ट है. उसके बाद जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो है अराउंड 14,280 के आसपास. और जो तीसरा सपोर्ट है 14,150 14,100 का, ये जो जोन है वहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है. सो ये हो गई सपोर्ट. जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है 14,900 से लेके 14,980 तक. आप पकड़ लो 15,000 का एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस है ऑन ऑप्शंस डेटा फ्रंट. सो निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. सबसे पहले कोरोना के केसेस जो हर दिन बढ़ रहे थे अभी घट रहे हैं. 4 लाख केसेस जो हर दिन आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया वो अभी 3 से 3.5 3.25 लाख तक आ गए हैं. मतलब 50 से 75 हज़ार से जो ये केसेस है वो कम हो गए. सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मार्केट हमेशा प्रीएम्प्ट करता है, मार्केट हमेशा डिस्काउंट करता है ये चीज़ों को. सो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा. और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी होता है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा रहेगा. सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट अगर क्रैश होता है तो लोग अपना माल बेच देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको बल्कि जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है आपको ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में. सो आज हम जानेंगे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें. सो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे. उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक. सो ये हो गया निफ्टी का चार्ट. नेक्स्ट है बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो मुझे जो दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक साइडवेज थोड़ा मोमेंटम था, अभी साइडवेज जा रहा था. बट अभी अगर मेजर सपोर्ट की हम बात करें, बैंक निफ्टी ये फ्यूचर्स का चार्ट है सबसे पहले, तो 30,800 30,700 के आसपास एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में. और जो रेजिस्टेंस है वो है 33,800 34,000 का. तो ये अच्छा वाला जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो अच्छे वाले लेवल्स है. सपोर्ट भी अच्छा है, रेजिस्टेंस भी अच्छा है. तो किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना होगा. सो ये हो गई सपोर्ट की बात. और एक सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में है वो मुझे दिख रहा है 30,370 के आसपास है ऑन फ्यूचर्स चार्ट. सो ये हो गया बैंक निफ्टी. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. सो देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूँ. HDFC बैंक का हम चार्ट देखते हैं. HDFC बैंक हम देखेंगे. सो ये है HDFC बैंक का चार्ट जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ प्लॉट किया था. मैं ये सब निकाल देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो. सो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 मंथ के चार्ट पे आपको जाना है. ये investing.com है, उस पर आप जा सकते हैं. सो 1 मंथ का चार्ट आपको देखना है. शायद से investing.com पे कुछ टेक्निकल इश्यूज है. सो वी विल जस्ट चेक ऑन टर्मिनल. सो HDFC बैंक का हम चार्ट देखेंगे.
और इसमें देखिए HDFC पे आप ले सकते हो, पर हम अभी HDFC बैंक की बात करते हैं। सो देखिए मैंने कुछ ये प्लॉट किए थे, मैं वो सब निकाल लेता हूँ फिर से। और आपको सिर्फ क्या करना है, वीकली चार्ट पे जाना है या फिर मंथली चार्ट पे जाना है। एंड सी, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो जब भी स्टॉक नीचे आया है, ये अभी वीकली चार्ट है तो मैं मंथली चार्ट कर देता हूँ इसको। और ये चार्ट 2017 से लेके है। सो देखिए ट्रेंड देखिए स्टॉक का, स्टॉक ऊपर आके थोड़ा सा डिप देता है, ऊपर जाता है फिर से थोड़ा डिप आ रहा है, ऊपर जाके डिप आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर से डिप आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हाई बन गया है, ठीक है, ये है लो, ये फिर से हाई। अभी ये वाला हाई अगर हम कंपेयर करेंगे विथ प्रीवियस हाई तो ये हो गया हायर हाई, ये हायर हाई हो गया। और ये लो हम अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गया लोअर लो। अगेन नेक्स्ट हाई जो है हायर हाई है। सो एच एच, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, एच एच फिर हायर लो। देखिए आपको ट्रेंड समझना आना चाहिए, हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेंड देखिए, ये हाई बना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, यहाँ पे फिर से हायर हाई बनाए। बट ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है। सी कोविड का जो एक फॉल था वो एक ब्लैक स्वान इवेंट था, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। और उसके बाद जो तेजी हुई देखिए, फिर से हमने हाई ब्रेक किया है, जो प्रीवियस हाई था वो हमने ब्रेक किया है यहाँ पे। और अभी फिर से बैंक्स में देखिए, अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो अगेन एक डिप आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिप आएगा और गिर सकता है, मे बी साइडवेज जा सकता है मार्केट। बट ओवरऑल अगर हम HDFC बैंक की बात करें फॉर अपकमिंग 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, जो आपका इन्वेस्टमेंट का समय है, सो दैट इज द ट्रेंड इज अप ट्रेंड। ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है ये HDFC बैंक, और अच्छा बैंक है, तो आप इसमें बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। सो ये होगा एक ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक। सो इस हिसाब से आप, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो क्वालिटी स्टॉक्स आप चुन सकते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, HDFC लिमिटेड हो गया, देन SBI लाइफ हो गया, HUL, नेस्ले, एशियन पेंट्स, BPCL, रिलायंस। और BPCL का तो अभी डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ चल रहा है, सो यू कैन टेक अ रिस्क। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं PSU स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें वैल्यू अनलॉकिंग उतनी होती नहीं है। सो आई ट्राई टू प्रिफर टू स्टे इन प्राइवेट सेगमेंट। सो ये कुछ स्टॉक्स थे मैं जो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद कुछ और स्टॉक्स जो है वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके बाद है दीपक नाइट्रेट, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये सब क्वालिटी स्टॉक्स है जो आगे चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सो ये गिने कुछ चुने कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में हमने बात की अभी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बैंक निफ्टी। सॉरी, बैंक निफ्टी का तो हो गया। अभी हम बात करेंगे अबाउट जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। सो जुबिलेंट फूड का हम चार्ट देखेंगे अभी। ये है जुबिलेंट फूड और ये इसका मंथली चार्ट है। सो हम डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए मैं जुबिलेंट फूड का जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ उसका एक सिंपल रीज़न है। अगर हम हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं या फिर इंस्टाग्राम हैंडल आप हमारा फॉलो करते हो, सो आपको एक बात पता चलेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसमें हमने कल पोस्ट डाला था ऑन 15 मई कि KFC और पिज्ज़ा हट और जो कोस्टा कॉफ़ी है उसका जो ऑपरेटर है इंडिया में, देवयानी इंटरनेशनल, वो अपना IPO लेके आ रहा है। सो उसी की वजह से बाकी जो स्टॉक्स है, जैसे के अपना डोमिनोज हो गया जिसका
ऑपरेटर है इंडिया में, जुबिलेंट फूड वर्क्स और बर्गर किंग हो गया। सो इन स्टॉक्स में फिर से एक तेजी बन सकती है। सो उसी की वजह से हम जुबिलेंट फूड का चार्ट देख रहे हैं। ओके, सो अगर आप जुबिलेंट फूड का चार्ट देखते हो तो इसमें एक असेंडिंग, एक ट्रायंगल पैटर्न बना है बेसिकली, जिसका अगर चार्ट को ऑब्जर्व करते हो तो जो एक मूवमेंट है वो कम होती जा रही है और इसमें एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। सो जुबिलेंट फूड में 2700 का एक सपोर्ट है और ऊपर जो ब्रेकआउट का लेवल है वो है 2305 2310 के ऊपर। सो जुबिलेंट फूड का ये चार्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डी मार्ट। तो डी मार्ट बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। सो इसमें भी आप अगर बाइंग करना चाहते हो तो 2500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक 2500 के आसपास आता है, स्टॉक ने ऑलरेडी एक डिप दिया था अराउंड 2700 2650। अगर 2500 की तरफ आता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो या फिर एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए आपको। अगर स्टॉक 3000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक बिल्कुल चलेगा। सो नेक्स्ट स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। सी हैप्पीएस्ट माइंड्स में बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें एक ट्रेंड देखिए, जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाता है, साइडवेज चलता है, अप ट्रेंड में जाता है, साइडवेज, अप ट्रेंड, साइडवेज। सो ये काफ़ी देर से एक ट्रेंड चल रहा था और अगेन अगर आप देखते हो तो अप ट्रेंड में गया स्टॉक, फिर से एक साइडवेज कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड में गया, साइडवेज कंसोलिडेशन, एक डिप आती है। सो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर सॉर्ट ऑफ मूव। सी यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया है अभी और रिसेंटली इसमें जो प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशंस है वहाँ पे एक डाउनफॉल आया है। सो दिस इज द डाउनफॉल आई एम टॉकिंग अबाउट एंड I think that this stock can be accumulated around 600 levels to 580 levels. So 600 से लेके 580 या सॉरी 680 से लेके 700 तक आप बाय कर सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड्स। और ये एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा करेगा। आपको 500% से ज़्यादा रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं इन लॉन्गर टर्म। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अनदर स्टॉक विच यू कैन इन्वेस्ट इन। अनदर स्टॉक इज रिलायंस। एंड गाइस सी, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल चेक किया होगा तो टेलीग्राम पे हमने क्लियरली रिलायंस बाय दिया था। देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, मतलब हमने कहा था ऑन फ्राइडे सेशन की रिलायंस विल बेल आउट मार्केट ऑन फ्राइडे, क्योंकि निफ्टी हमने बाय दिया था, निफ्टी हमारी बाइंग पोजीशन थी और हमने निफ्टी बाय किया था अराउंड सी 12:15 की यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है और निफ्टी फ्यूचर्स हमने बाय किया था एट 14,650 के आसपास और जिसका स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का था और टारगेट था 14,800 का और ये क्लियरली हमने बाय दिया था। एंड वहाँ पे क्लियरली एक अच्छा वाला हमको प्रॉफिट मिला बिकॉज सी एट एंड ऑफ द डे वी गॉट 100 पॉइंट्स मूव इन निफ्टी। देखिए 14,650 पे हमने बाइंग किया और 14,750 का सेम डे निफ्टी ने हाई मारा विद इन 2.5 आवर्स। सो हमने क्लियरली रिलायंस के बारे में भी सेम बोला था कि निफ्टी, अगर निफ्टी को चलना है तो रिलायंस भी चलेगा। सो रिलायंस विल बेल आउट द मार्केट टुडे। सी और रिलायंस आफ्टर 2 आवर्स इट वाज अ डेज हाई। ओके, सो रिलायंस की हम अगर बात करते हैं तो 1830 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 2020 के आसपास, 2120 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो एक ब्रॉडर रेंज है रिलायंस में जिसको आप प्ले कर सकते हो। तो अगर सपोर्ट के पास आता है तो आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास जाता है तो आपको सेल करना है, सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टॉक इज आईटीसी। अगर आईटीसी आप देखोगे तो फ्राइडे सेशन में इसने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक मूव दिया है। अगर आप आईटीसी में वॉल्यूम देखोगे तो इसमें जिस प्रकार से मीम्स बन रहे थे ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी, तो देखिए आईटीसी में हुआ क्या है, इट हैज टेकन सपोर्ट्स मल्टीपल टाइम्स। लाइक सी, जो ये 200 का सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम लिया, सेकेंड टाइम लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम, ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम यहाँ पे आया
और फाइनली ये ब्रेकआउट देने को तैयार है ऐसा मुझे लग रहा है। सो अगर आईटीसी 215 220 का ये जो लेवल है ये अगर निकाल लेता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव अराउंड। ये भी इमीडिएटली तोड़ देगा आईटीसी ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज एक लार्जर कंसोलिडेशन था फरवरी के मंथ से लेके अभी मई चल रहा है, मिड में। सो ये 3 से लेके 4 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज था आईटीसी में। सो इसका ब्रेकआउट एक लार्जर इंटेंसिटी के साथ हो सकता है। सो इसका टारगेट रहेगा अराउंड 264, जो कि अच्छा एक रेजिस्टेंस है। सो मेरा सीधा आईटीसी में टारगेट होगा अराउंड 220, मतलब 220 के ऊपर अगर आईटीसी निकलता है तो सीधा इसका टारगेट रहेगा 264। सो आईटीसी इज अनदर स्टॉक विच यू कैन प्ले फॉर शॉर्ट टर्म। सो यस, आईटीसी। अभी बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड, जो हमारा ये लॉस स्टॉक होगा। सी एचडीएफसी लिमिटेड में हम अगर देखेंगे फिर से तो वही पुराना स्ट्रक्चर है। स्टॉक इज नेदर गोइंग अप और नीचे में भी कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। देखिए बार बार स्टॉक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, बाउंस बैक दे रहा है और फिर से ऊपर में सेम रेंज से एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है स्टॉक। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने फंडामेंटली एक लेवल हम जिसे कहते हैं जो 3100 के आसपास है। सो उस लेवल के काफ़ी नीचे चल रहा है। अभी चल रहा है 2422। सो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो फॉर मीडियम टर्म। लाइक आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।